सोनीपत जिला है जो हरियाणा में बिल्कुल दिल्ली के लगता है सोनीपत जिला। तो जो आज से 20-30 साल पहले गुड़गांव और फरीदाबाद में हालत थे, वो हालत थी भी सोनीपत में होने लग रही है। कि मतलब यो कि गुड़गांव और फरीदाबाद की जो ज़मीन थी वह रेतीली थी, पानी कम था। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थी वो दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद गुड़गांव लग गया करता। तो वहाँ रेतीली ज़मीन होने के कारण सस्ती थी, तो वहाँ इंडस्ट्री पहले पहुँची, इस करके वहाँ पर रेट ज़्यादा उछाल मारा। ठीक, आज तुम देखो फरीदाबाद गुड़गांव कितना रेट है ज़मीन ना, बहुत ज़्यादा है। उस तरफ फिर नोएडा है, गाजियाबाद है, यानी दिल्ली का चौकर दे के देखो। ठीक है, दिल्ली के चौकर दे के धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं और ज़मीन का रेट बढ़ने लग रही है। तो ईविया गुड़गांव फरीदाबाद मणेसर पलवल और यो मेवात, ठीक है, और यो नोएडा गाजियाबाद, यानी इस तरफ से जो ये सारा मामला है कंपनियां का, वही भी शिफ्ट होने लग रहा है। बागपत, सोनीपत, कुंडली, यो खरखोदा, इस बेल्ट मान लग रही। ठीक है, धीरे धीरे चुकर देख वैसे तो सारे के होनी है डेवलपमेंट, लेकिन हाल फिलहाल भी इस एरिए में क्योंकि मारुति का प्लांट लग गया, सुजुकी का प्लांट लग गया, खरखोदा EMT में कई हाईवे भी कट गए। ठीक है, KMP हाईवे, जम्मू हाईवे, कई तरह के जो है ना हाईवे कट गए, UR2 कट गया। तड़े जो है ना ज़मीन के रेट जो पहले आज तक 3-4 साल पहले या 5 साल पहले आते थे 35-40 लाख में, यो अड़े काम है मान लो बखेते की जगह करूँ, बखेता गोल्ड, इनमें जो है 14-14, 15-15 लाख के भी किले बिके हैं। जो खांडा काम है उनमें 12-13 लाख के भी किले बिके हैं। ठीक है, आज से 5-6 साल पहले, यानी जब तो मारुति कंपनी का सिलसिला नहीं था, जब तो ये सिलसिला चालू हुआ यार भाई, आज के दिन अगर हम बात करें तो 10-12 करोड़ रुपये का भी किला हो रहा है। ठीक है, यानी रेट आग लग रही है, नहीं मेरा कितने बिक जाए, कितने मांग ले, क्या हो जाए। तो बहुत ज़्यादा उछाल आ गया पिछले 4-5 साल से, या मारुति की वजह से ज़्यादा कहूँगा मैं। तीव क्यों हो रहा है यार भाई, भयानक तरीके से थमने भी रहा बचे एकदम पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। कोई या इंसान ला लो, कोई ज़मीन ला लो, जितनी तेज स्पीड तक उछाल मारेगी, ये तुम गेंद देखो, मतलब बॉल देखो, बॉल ना तुम्हें जितनी तेज स्पीड से जमीन में मारोगे वो उतनी तेज स्पीड से ऊपर उछलेगी और उतनी तेज स्पीड से नीचे पड़ेगी। तो ये चक्कर है कि तुम कितने का भी इतिहास डालो, जहाँ पर ज़मीन महंगी हुई बिकी उड़े, तकरीबन उस एरिए में लोकल आदमी आगे सफाया हो रहा है आज के दिन। ठीक है, सफाया का मतलब पहले से भी और दयनीय स्थिति होगी आज के दिन। उनकी ज़मीन ख़त्म होगी, पैसे आए, उन पैसे अपनी सुख सुविधाओं में ख़त्म कर दिए, बदमाशी में ख़त्म कर दिए, हथियार पर ख़त्म कर दिए। आज उनकी हालत बहुत दयनीय है। ठीक है, सबकी नहीं कहता, लेकिन अधिकांश तौर पे ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये जो समझदार लोग हैं या बड़े बुजुर्ग हैं वे समझते भी होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ईब चलो मैं मुख्य बात पाऊँ तो भाई ईब इस एरिए में अगर मैं मान लो खुद देखिए बात करूँ तो गाड़ियाँ का मतलब एक बहुत भारी मात्रा में जो है चलन चल रहा है, और खासकर काले रंग की स्कॉर्पियो। आज तो 5 साल पहले काले रंग की स्कॉर्पियो छोड़ो, बड्डी गाड़ी कोई दिखने नहीं मिल रही थी। और ये मतलब बेशुमार मात्रा में ये बात चल रही है। उसका एक कारण और भी है, डाउन पेमेंट दिया हुआ 2-4 लाख रुपये उस तो किस्त बन जाए हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि भाई गाड़ी कढ़वा ले हैं। एक ज़मीन भी कल रही है, इसका ही बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कुल मिला के झुंड तंत्र, गाड़ियाँ का, हथियारा का, नशे का, ये चीज़ इकट्ठी
कंबाइन होकर चल करें, ठीक है। ये चीज़ें कहीं पर भी जब पैसा थोकमा होगा ये चीज़ ऑटोमेटिक वहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। ईब जड़े तुम देखो 5-7 गाड़ी 10-20 जने 5-7 पिस्तौल यानी इस तरीके से काफ़ी मात्रा में ये छोटी छोटी गैंग सी बन रही है, या झुंड कह लो, गैंग कह लो, कुछ कह लो। सब अपने आप ने तुरुम खा मन है। जित 4 जने खड़े हैं वे इन्होंने हम तो धरती ने पलट देंगे, पानी मांग ला देंगे, ठीक है। किससे था पूछ के देख लो, क्यों यूरिया खा बगन का, फास्ट फूड खा बगन के, नशे पते करें हैं, नई नई दौलत देखी है, नई नई शोहरत देखी है। तो भाई कहने का मतलब घने लोग मानस ने मानस मान नहीं रहे, ठीक है। मैनू कहना चाह रहा हूँ जो संस्कार वाला बालक है, जो सही आदमी है, वो तो देखो वो जरूरत कुछ हो जाओ वो तो फिर भी उस तरीके से रहेगा शराबत। और ये जो नए नए जिन ना ठोकर खा रखी ना मेहनत कर रखी और अचानक तो एकदम से रुपया मिलने लग रहे हैं, तो उनमें भाई यह चीज़ भरपूर मात्रा में हो रही है, अंगा नहीं संभल मारे उनके। तो ये जड़ तुम देखो कि ये झुंडर पकड़ लो, जिन 2-5-7 गाड़ी हो, 8-10 जना का ग्रुप सा हो, ग्रुप कह लो, झुंड कह लो, एक ऑफिस बना लें उसका प्रॉपर्टी डीलर का क्या है और का, ठीक है। यानी उन बैठने का मतलब है कि ठिकाना चाहिए बैठने का ही, तो वो कुछ भी कर लो चाहे धंधा ना भी कर लो, उन बैठने का ठिकाना चाहिए। मैं इससे ला दे सब की नहीं करता, लेकिन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनमें एक कीटाणु हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर उन तथा मैं बात कर लो आवाबाजी की बात, हथियार की बात, नशे की बात, वह पद्दू बंड की बात। उन तो यारी दोस्ती की पूछो, न कहेंगे हम तो फलाने ते जान देते, हम तो न्यू देते, हम तो न्यू करते हैं। जब उसका मैटर हो जाए तो हम तो घर का घेर बना दें, हम तो गाँव में उजाड़ दें, हम तो शहर मांग ला दें, न्यू करते। यानी अपलातुनी बात, बेसन सरपैर की बात, ठीक है। जब प्रशासन के हत्था चढ़ा है ना कोई, तो एंडिया ना प्रशासन लंबे करते हैं। लेकिन चक्कर ये हो रहा है ना, आगे वे बोल रहे हैं इतना कोई मामला बनया ना है, जिस दिन मामला बन जाएगा उस दिन तो बोलती है बंद हो जाएगी। तो उन तब पूछेंगे ना, तो इन्होंने यार हम तो अपने दोस्त ही जान देते, हम तो अपने दोस्त ही बरन के करते, ठीक है। नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारा, एक कहावत है यार। मैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर जो था मैं जिस झुंड के ऊपर इतने उछल रहे हो, जिस ग्रुप के ऊपर इतने उछलो हो, जिस झूठी यारी दोस्ती के ऊपर हम इतने उछल रहे हो, ठीक है। मैं एक बात पूछूं, थारे दोस्त ने थारे दोस्ती क्यों करी है? हमने अपने दोस्ती क्यों करी है? मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो एक इंसान है जो कबड़िया काम करना लग रहा है, खाली बोतल चुगता अंडे तरीके 5-6 रकड़ पर झोला गिर रहा है और उसमें खाली बोतल चुगता अंडा लग रहा है, थारे दोस्त ने उससे दोस्ती करी है। थारे दोस्त ने जो झुंड का दोस्त है तेरा, जिस पर तू आँख मीच का भरोसा कर रहा है, अगर भाई कोई बात होगी रुपया की और क्या है, कदे मोटर मारना पड़ गया तो मेरा दोस्त मेरी गिल कभी आँख मीच के खड़ा हो जाएगा। तू इतना भरोसा कर रहा है, आंधा भरोसा कर रहा है। मैंने पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तेरे दोस्त ने तन ने किसी भिखारी तय, किसी मजदूर तय, दिहाड़ीदार जो मजदूर है, कोई रेडी लड़िया है, उससे दोस्ती करी है? उतनी है गहरी जितनी तक गहरी तो अपने दोस्त कर रहा है, झुंडाले दोस्त है। और तेरा झुंडाला दोस्त है जो तेरे तो दोस्ती के बात करे है, उसने कदे इतनी गहरी दोस्ती किसी सब्जी वाले थे, किसी यानी किसी दिहाड़ीदार मजदूर तक करी है? कदे सोची है बात भाई?
नहीं करी होगी। सर्वे कर लियो कि क्या जो तुम्हारा दोस्त है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, ये मेरी बात ना समझ पाओ तो वादी थारी भाई मैं क्या बताऊँ, उसका मैं समझा नहीं पा रहा या तुम नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहना चाह रहा हूँ जिस झुंड पर हम इतने उछलने लग रहे हो, जिस दोस्त के ऊपर हम इतने आँख में इसका भरोसा कर रहे हो, क्या उस दोस्त ने जितना थारी गल दोस्ताना वो दिखा रहा है, इतना दोस्ताना किसी मजदूर ने दिखाया कदे? नहीं दिखाया होगा। क्यों नहीं दिखाया? कदे सोची यह बात? क्योंकि उसने वो अपने लेवल का नहीं लगता, इसलिए उसने उससे दोस्ती नहीं कर रखी, नहीं दिखा रखी। क्या उसने किसी बुद्ध इंसान थे, किसी गरीब इंसान थे, किसी अपंग इंसान थे, किसी विकलांग इंसान थे, तेरी जितनी दोस्ती के पुकारे भरे हैं, तेरे जितनी दोस्ती के दावे करे हैं, नहीं करे होंगे। अधिकांश की बात कर रहा हूँ मैं। ये जितने नए नए झुंड मार्केट में घूमने लग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग कभी दोस्त हम तो जान दे देंगे, हम तो के बरा के कर देंगे, तो वे उन दोस्तान ने कदे किसी गरीब तय करिए कि दोस्ती नहीं करी होगी, क्योंकि वे उनके लेवल के कौन है। ठीक है, उनकी जात बरादरी के कौन है, उनके लेवल के रुपयाले कौन है। उन दौर जमीन नहीं थी, उनकी जमीन बिक्की कौन थी, उन दौर मुआवजा नहीं आ रहा, उन दौर रुपया नहीं आ रहा। ठीक है, उन तो उनकी दोस्ती होगी तो उनकी पर्सनैलिटी खराब हुआ है, उन तो वे दोस्ती नहीं करेंगे, उन तद बात भी नहीं करेंगे वे। ठीक है, समझ में बात है। तो अगर वे जब आपसे दोस्ती कर रहे हैं और वे इतनी गुणा घटा कर आपसे दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई मेरे बराबर का भी है, भाई मेरे इतने रुपया वाला भी है, भाई देही में मेरे हिस्सा है, खानदान में भी मेरी हिस्सा है, भाई जात धर्म भी मेरे हिस्सा है। ठीक है, यानी वो इतनी चीज़ा ना वो देख देख कर जब तेरे तो दोस्ती कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरा है, उसका एक कारण भी है, स्वार्थ। कल न उसने कोई दिक्कत पड़ गई तो उन्हें हो भाई छोटी मोटी बात होगी तो वो खड़ा पा जाएगा, और तू भी उस तन्वे दोस्ती कर रहा है, कदे कल को बात होगी तो वो खड़ा पा जाएगा। ठीक है, तो जब आदमी किसी दोस्ती करे है और इतनी गुणा घटा कर कन इतने समीकरण समझ कर ना वो दोस्ती करे है, तो तुम क्या सोचो अगर जब कोई तरीके बात हो जाएगी बड़े लेवल की, कि तो मर्डर हो जाएगा, कि तो गोली चाल लगी या कोई और कोई बड़ी घटना हो जाएगी है, तो वो थारी के लाख में इसके खड़ा पा जाएगा है भाई? नहीं पाओगा। जो आदमी पद देख कर दोस्ती कर रहा है, भाई उसका मेरे बराबर में पद है, मेरे जैसा हो, उस तक जब दोस्ती कर रहा है अपने छोटी जो ब्योत में कम है, जो छोटी जनसंख्या जाति वाला है, या भाई जो देही में बौद्धा है, जब वो उस तरह दोस्ती नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा और वो थारे तक कर रहा है, तो कितने जब वो इतनी सोच कर रहा है, तो भाई कल को बात होगी तो वो उसमें भी जो जमा गुणा घटा करेगा, उसमें भी वो सारे समीकरण जोड़ेगा, और जब वो तेरा साथ देगा अगर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आओ समझो बात जो मैं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, जो तू आँख में इचकने होते रहे ना वो तो न्यू आ जाएगा, जब मैंने बात बढ़ेगी ना, जब वो उड़े भी गुणा घटा करेगा। सारा सब कुछ खेल स्वार्थ का है। उधर ने देखा भाई झुंड बना कर रहेगा तो दबा मार लेगा किसी पे, पड़ोसिया ने डरा देगा, कुण बेड़ा ने डरा देगा, गाँव वाला ने आवाबाजी दिखा देगा, इस करके ना वो सारा ये ड्रामा चल रहा है। ठीक है, मैंने कहना चाह रहा हूँ झुंड की जरूरत की है। अरे थमना अपना भाई शराफत रहना है, कमा का खाना है, क्यों तो थमना झुंड की जरूरत है, क्यों थमने इन गाड़ियाँ की जरूरत है, क्यों थमने दिखावे की जरूरत है भाई? ये चीज़ तो जब जरूरत पड़ा करें, जब थम थारी और वास्तविकता ना हो, थमने दिखावा करना हो, या भाई वह बात नहीं मुसलमान नहीं अल्लाह अल्लाह पुकारे करे, जब वो है अगर ये चीज़, अगर थमने अपना भाई शराफत रहना है, काम धंधा करके खाना है, क्या मत हमने झुंड की जरूरत से, क्या ना हमने ताकत की जरूरत है, क्या ना हमने हथियार की जरूरत है, क्या ना हमने ऑफिस की जरूरत है, क्या बकवास की जरूरत है भाई? है बता दो, तुम मेरी बात का जवाब दे दो।
और दोस्ती, मैं तो एक बात मानूँ भाई, जो आदमी बढ़िया तो बढ़िया पद पर बैठा है, रुपया छक्के दे में ठाडा है, और वो दोस्ती कर रहा कति जमा बेचारे गरीब आदमी थे, कति विकलांग थे, या वही जो कितने भी कमाने का ना है उस थे, ठीक, या वही जो मान ले बोध्य घर का बालक से, जो छोटी जनसंख्या जाति वाला आदमी है, ठीक है, जो शरीफ आदमी है, अपना भाई दाढ़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है, उस तक अगर वो दोस्ती उतनी गहरी कर रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब वो निष्पक्ष आदमी है। और निष्पक्ष आदमी अगर वो है, अगर वो समान देख कर बिना किसी अमीरी गरीबी देखे, बिना जाति धर्म देखे, ठीक है, अगर इंसान की व्यवहार तय उसके स्वभाव ने देख के, उसकी गुणा ने देख के अगर वो उससे दोस्ती कर रहा है, ठीक है, समझ लो बात है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आदमी जेन्युइन है, ठीक है। और जो ये भाई झुंड देख के, ताकत देख के, ठीक है, जात धर्म देख के, रुपये देख कर अगर थारे तो कोई दोस्ती कर रहा है, तो उसने तुम अपना सच्चा दोस्त मत मानो, ठीक है। वे हैं चमासी मिनट का वाले दोस्त, आज सारे रुपया हैं तो थारी गेल जुड़ रहे हैं, कल जब उनका कोई स्वार्थ पूरा हो जाएगा, थारी गेल को पट्टा झटका लग जाएगा, वे थमने छोड़ देंगे। आई बात समझ में? यह चीज़ भाई मारी गेल तो गट्टी ओढ़ है, अपने अनुभव के आधार पर बताऊँ, ठीक है। तो भाई यह चीज़ है, और वे कितना बड्डा फंसा देंगे तुमने, ठीक है। कितने सही बड़का वे बिगाड़ते हैं, कितने मॉडर्न वे हो जाए हैं, उन बरगलाते हैं, वो उनके धोखे में कितना कोई हरकत करते हैं, उड़ो फिर उसका मर्डर लग जाए, या उसकी गल कोई पुलिस केस लग जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए, उनका परिवार बर्बाद हो जाए। कितने मामले दिखा दो, कितने जो झुंड के बेस पे, झुंड के इशारा पे, या झुंड के कद हंगामा ने के गलत हरकत करते हैं, नशा में चले जाए, ठीक, उन्हें पछताना पड़ा। भाई सबसे बढ़िया दोस्त हमारे कर्म है, कर्म बढ़िया करो, नेक नीति करो, शराफत करो। यो जो रुपया ना जो बाप दादा की कमाई, बाप दादा की जमीन बेचकर मिल रहे हैं, इसने बढ़ाने पर विश्वास रखो। उस रुपये तो और जमीन ले लो, उस तो कोई बिजनेस बढ़िया करो, उस तो और अपने आप ने आर्थिक तौर पर मजबूत करो, ठीक। झुंड के चक्कर में मत रहो। जितने अपनी तरक्की के बारे में अपने परिवार के साथ समय बिताओगे भाई, उतना बढ़िया रहेगा। झुंड तो भाई कद्दे जोड़ ले, कद्दे 10 दिन तू किसी दौर बैठ जा, थोड़ा तेरा प्यो तो अगर ठीक से, तेरे दौर गाड़ी घोड़ा है, तेरी दे ठीक से, किससे दौर 10 दिन बैठ जा, उन दौर थोड़ा बहुत खर्चा पानी कर दे, किससे झुंड में तू ज्वाइन हो जा, ठीक। कद्दे तू वो दोस्त बना ले, ये दोस्त तो कितने बना ले, आई बात समझ में। लेकिन भाई ये कुछ नहीं, ये तेरा आज वक्त है, जो तेरा के लिए साथ दे रहे हैं, तने इसी सी बात कह रहे हैं, अरे तू तो भाई अपना, तू तो यार अपना, तेरे तो केवरा किए कर देंगे, कोई कुछ नहीं है। जब पूरा समय हुआ ना, जब अंधेरा हुआ तो हमारी परछाई भी साथ छोड़ दी है, कोई साथ नहीं देता, समझ में बात। एक भगवान अपना साथ दे है और कोई साथ नहीं देता। भाई इस चक्कर में मत पड़ो, दिखावे में मत पड़ो, ये जो बकवास है नहीं, चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, नाश हो जाएगा। फिर बाद में ठोकर ला के पाचा संभलोगे, एक आधे तो उसका संभला जाना था, बर्बाद भी हो जाओगे, नाश भी हो जाएगा। तो भाई इन तो बच्चों अपनी तरक्की करो, बढ़िया कमाओ, शराफत रहो, ठीक। जो थमने सच्चा आदमी दिखा ना, सच्चा आदमी कौन होगा? जो दिखावा ना करता होगा, ये दोनों सब कुछ होते हुए भी जो साइकिल बचाने की अपनी क्षमता रखता होगा, ठीक। तो वो आदमी इसका मतलब प्योर है, और प्योर आदमी तो रास्ता रखो, उठते 10% काम भी आ जाएगा। ये जितने बत्ती लैंडलॉर्ड दिखा ना तुमने, चैन पर ऑर्डर बकवासबाजी, ये भाई गणे हाथ छा ना होता दिखावा, इन तक दूर रहने में फायदा है भाई। मैं तो यही बात कहूँगा अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है भाई।